रामगढ़ नाम के एक छोटे और शांत गांव में एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस मछुआरे का नाम था किशन और उसकी पत्नी का नाम था राधा। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोपड़ा था। किशन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपना पुराना जाल कंधे पर रखता और नदी की ओर निकल पड़ता। उधर राधा घर का काम संभालती, खाना बनाती और अपने पति के लौटने का इंतजार करती। दोनों की जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन दोनों हर हाल में खुश रहना जानते थे। सुनिए जी, घर में आटा, तेल और लकड़ी सब खत्म होने वाले हैं। अगर आज मछलियाँ अच्छी बिक जाएं, तो थोड़ा राशन लेते आइएगा। ठीक है राधा, भगवान ने चाहा तो आज सब ले आऊंगा। इतना कहकर किशन घर से निकल जाता है। सुबह का मौसम बहुत शांत था, ठंडी हवा चल रही थी। दूर पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज पूरे वातावरण को सुंदर बना रही थी। लेकिन जैसे ही किशन नदी किनारे पहुंचा, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अरे, आज नदी का बहाव इतना तेज क्यों है? अगर जाल बह गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी पीछे से आवाज आती है। क्यों भाई किशन, आज नदी देखकर डर गए क्या? ये गांव का ही रहने वाला रघु था। डर नहीं लगा भाई, लेकिन चिंता जरूर हो रही है। आज अगर मछलियां नहीं मिली तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे, कोशिश करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जा, जाल डाल। रघु की बात सुनकर किशन ने हिम्मत की और नदी में जाल डाल दिया। कुछ देर तक नदी शांत रही, लेकिन अचानक जाल तेजी से हिलने लगा। अरे, इतना भारी! जब जाल बाहर आया तो उसमें ढेर सारी बड़ी बड़ी चमकती मछलियां फंसी हुई थीं। वाह भगवान, आज तो आपने मेरी सुन ली। किशन खुशी खुशी सारी मछलियां टोकरी में भरकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वो भगवान को धन्यवाद देता रहा। लगता है आज तेरी किस्मत खुल गई भाई। सच में, आज तो उम्मीद से ज्यादा मछलियां मिली हैं। बाजार पहुंचते ही कई ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही देर में आधी मछलियां बिक गईं। किशन बहुत खुश था। लेकिन तभी बाजार में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ धनराज। अरे मछुआरे, सुना है तेरी मछलियां बहुत मशहूर हैं। जी मालिक, ताजी मछलियां हैं। मैं तेरी सारी मछलियां खरीद सकता हूँ, लेकिन आधे दाम में। माफ कीजिए मालिक, मैं मेहनत की चीज बहुत सस्ते में नहीं बेच सकता। तू मेरी बात मना करेगा? पूरा बाजार मेरे इशारे पर चलता है। लेकिन किशन डरता नहीं। मुझे गरीब रहना मंजूर है, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। सेठ धनराज गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो मन ही मन किशन को सबक सिखाने की सोचता है। अगले दिन किशन फिर मछलियां लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान के पास नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि सेठ धनराज ने पूरे बाजार में अफवाह फैला दी थी कि किशन की मछलियां खराब हैं। अब लोग उससे मछलियां खरीदने से डर रहे थे। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसकी एक भी मछली नहीं बिकी। उदास होकर वो घर लौट आया। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों हैं? सेठ धनराज ने पूरे बाजार में मेरे खिलाफ झूठ फैला दिया। आज एक भी मछली नहीं बिकी। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता जी, भगवान सब देख रहे हैं। रात को किशन बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार अपनी मेहनत याद आ रही थी। तभी आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? अरे बाबा, अंदर आइए। किशन और राधा ने साधु को पानी पिलाया, खाना खिलाया और आराम करने के लिए जगह दी। साधु दोनों की सेवा देखकर बहुत खुश हुआ। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान जल्द ही तुम्हारी परीक्षा खत्म करेंगे।
सुबह होते ही साधु वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो मुस्कुरा रहा था। उसी दिन दोपहर में गांव में खबर फैल गई कि राजमहल में बड़ा उत्सव होने वाला है। महल के लिए बड़ी मात्रा में ताज़ी मछलियों की जरूरत थी, लेकिन पूरे इलाके में सिर्फ किशन की मछलियां ही सबसे अच्छी मानी जाती थीं। क्या तुम किशन मछुआरे हो? जी हुजूर। महाराज ने तुम्हें राजमहल बुलाया है। किशन डरते डरते राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजा स्वयं उसके सामने खड़े हैं। आज से तुम राजमहल के आधिकारिक मछुआरे हो। ये सुनकर किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राजा उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली देते हैं। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उसी समय महल में एक साधु प्रवेश करता है। किशन उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह वही बूढ़ा साधु था जो रात को उसके घर आया था। किशन, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं भगवान का दूत हूं। भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल हुए। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो जाता है। पूरा महल आश्चर्य में पड़ जाता है। उस दिन के बाद किशन और राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन इतना धन और सम्मान मिलने के बाद भी दोनों ने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे और गांव वाले आज भी कहते हैं, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है।